Welcome you all in Commerce Caliber. In this video, we will try to differentiate between cost accounting and management accounting. As far as the objective of cost accounting is concerned, it is basically concerned with cost ascertainment and cost control. Cost ascertainment means कि हमें ये देखना कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी टोटल कॉस्ट क्या आती है, इंक्लूडिंग ऑल इट्स कॉस्ट लाइक प्राइम कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल एक्सेट्रा. और दूसरा इसका बेसिक पर्पज है कॉस्ट कंट्रोल. Because there is too much competition in the market, so many substitutes are available in the market, so companies के पास एक ही ऑप्शन रह जाती है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कि दे शुड कट देयर कॉस्ट, कंट्रोल देयर कॉस्ट एज मच एज पॉसिबल. जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका बेसिक पर्पज़ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करके इस तरीके से यूज़ करना कि मैनेजमेंट उनको फर्दर जो है पॉलिसी प्लानिंग के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ कर सके. स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ वेरी नैरो. इसका जो बेसिक पर्पज़ है दैट इज़ जस्ट रिकॉर्ड द कॉस्ट एंड कंट्रोल द कॉस्ट. जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका जो स्कोप है दैट इज़ वेरी वाइडर. इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, टैक्स प्लानिंग, बजटिंग, स्टैटिस्टिकल टूल्स. मतलब वो सारे फील्ड्स या सब्जेक्ट्स जो कि मैनेजमेंट को अफेक्टिव डिसीजन लेने के लिए ज़रूरी होते हैं. नेचर कॉस्ट अकाउंटिंग में मोस्टली हम जो पास्ट में हो चुका उस डाटे को यूज़ करते हैं. जो हमारी प्रेजेंट फिगर्स हैं उनको हम स्टडी करते हैं. जैसे हमने स्टैंडर्ड फिक्स किए तो हमारा स्टैंडर्ड क्या है, एक्चुअल में हमारी वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या पड़ रही है. जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है दैट इज़ फ्यूचर ओरिएंटेड. उसमें जो भी डाटा यूज़ किया जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग से वो इसलिए यूज़ किया जाता है कि फ्यूचर में हम अपनी पॉलिसीज़ को कैसे फॉर्मुलेट करें, कौन कौन सी जगह पे हमें फर्दर जो एक्शंस है उनको लेने की ज़रूरत है और किन किन इनएफिशिएंसीज़ को कट करने की ज़रूरत है. सो इट्स बेसिक जो स्कोप है दैट इज़ प्रोजेक्शन फॉर फ्यूचर. देन डाटा यूज. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम ओनली क्वांटिटेटिव डाटा ही यूज़ करते हैं जो भी एक्चुअल फिगर्स हैं. जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसमें दोनों तरह का क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डाटा इज यूज फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग. जैसे कि अगर मैनेजमेंट को लग रहा है कि उनके कंपटीटर बहुत बढ़ रहे हैं तो फिर कंपनी को सोचना पड़ता है कि वो अपनी प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करे या डिफरेंट एरियाज़ में उनको एंटर करना है या कुछ प्लांट्स को शट डाउन करके जो नया ट्रेंड आ रहा है उसमें प्रोडक्शन स्टार्ट करनी है. सो इसलिए इसमें बोथ क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव डाटा इज यूज फॉर द फ्यूचर. देन प्रिंसिपल फॉलोड. जब कॉस्ट अकाउंटिंग में हम कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ जो रूल्स रेगुलेशन है वो फॉलो किए जाते हैं. जैसे कि जनरली जो कॉस्ट है वो दो तरह की मानी जाती है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट होती है जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सीधे तरीके से, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, उसको तो डायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है. और इसके अलावा बहुत सारी कॉस्ट्स हैं जो कि इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं जिनको कि हम ओवरहेड्स बोलते हैं. जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसमें एज सच कोई रूल नहीं है तो मैनेजमेंट जो भी डाटा उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करती है. देन डेवलपमेंट. जो जनरली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उसकी जो डेवलपमेंट है या उसका जो एवोल्यूशन है दैट इज़ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. क्योंकि जब बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना शुरू किया गया तो ये सोचा गया कि हम कैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करें. कंपटीशन बढ़ने की वजह से भी इस पर फिर स्टडी फर्दर की गई. सो इसका जो मेन ओरिजिन है दैट इज़ ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका जो मेन एवोल्यूशन है या उसकी जो डेवलपमेंट है दैट इज़ टू सॉर्ट आउट द डेफिशिएंसीज ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग. सो फ्यूचर के लिए
इसका सारा जो प्रयोग किया जाता, तो इसलिए इसकी जो डेवलपमेंट है वो रिसेंट है देन ऑडिट। इन केस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी ऑडिट। सो स्टैंडर्ड फिक्स होते हैं, साथ साथ ही उनका कंपैरिजन होके पता चलता रहता है कहाँ कहाँ पे वेरिएंसेस है, तो ऑटोमेटिकली वी कैन से कि उसका ऑडिट हो जाता है। जबकि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ द्वारा, जिसको हम इंटरनल ऑडिट बोलते हैं, वो कंपनीज़ या मैनेजमेंट जनरली करवा लेती है ताकि उनको पता चलता रहे कि कहाँ कहाँ पे डेफिशिएंसीज है और कहाँ कहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। थैंक यू।